नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फीस बाज अदायगी के बकायाजात अदा करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला, तलबा को मिलेगी राहत। एसएससी सालाना इम्तिहानात की फीस के अदखाल के लिए तारीख का ऐलान, बगैर जुर्माने के 5 नवंबर आखिरी तारीख। मगलपुरे के सुल्तान शाही इलाके में सेंधी कंपाउंड के दोबारा खुलने पर मजलिस का एहतजाज, लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा। और नशीले खाद पत्तों की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद बशमूल 2 यमनी बाशिंदे गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में फीस बाज अदायगी के बकायाजात अदा करने का फैसला किया है। तकरीबन 1500 करोड़ रुपए के बकायाजात को 3 मरहलों में अदा किया जाएगा। पहले मरहले के तहत 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, जबकि दिवाली के बाद दीगर 2 मरहलों में बकायाजात को अदा किया जाएगा। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदायगी तलबा के बेहतर मुस्तकबिल को देखते हुए की जा रही है। खानगी कॉलेजेस को फायदा पहुंचाना हुकूमत का मकसद नहीं है। तलबा की तालीम में किसी भी तरह की कोई रुकावट पैदा ना हो, इसलिए हुकूमत ने ये फैसला किया है। एसएससी के सालाना इम्तिहानात के लिए फीस दाखिल करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बगैर किसी जुर्माने के 5 नवंबर तक फीस दाखिल की जा सकती है। 50 रुपए जुर्माने के साथ 15 नवंबर तक और 200 रुपए जुर्माने के साथ 25 नवंबर तक फीस दाखिल की जा सकती है। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सोमी रेड्डी ने बताया कि मार्च 2015 में एसएससी इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि यादगीर गुट्टे को मिसाली तरक्की दी जाएगी। यादगीर गुट्टे में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा और इलाके का फिजाई सर्वे करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मंदिर के अहाते में तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाग के अलावा तिरुपति की तरह कॉटेज और दीगर सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए कई सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने इलाके का तफसीली दौरा भी किया। 6 दिसंबर को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कौमी लोक अदालतें मुनक्किद की जाएंगी। जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने लोक अदालत पर डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में कमी के लिए लोक अदालत मुनक्किद की जा रही हैं। सिविल मुकदमों की भी लोक अदालत में यकसोई की जा सकती है। उनका कहना था कि लोक अदालतों में अखराजात भी कम होंगे। मुकदमात की तादाद के मुताबिक तमाम अदालतों में लोक अदालतें मुनक्किद होंगी। जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि लोक अदालतों के इनेकाद का मकसद मुजरिमाना व सिविल मुकदमात की यकसोई करना है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने अब तक 29,357 मुकदमात की निशानदही करते हुए फरीकैन को अपने तनाज़ात की यकसोई लोक अदालत में करने के लिए नोटिसें जारी की हैं। ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ 6న జరుగుతుంది। అయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి పోయిన సంవత్సరం ఏంటంటే ఈ నేషనల్ లోక్ అదాలత్ ద్వారా 1,13,195 కేసులు తీర్పు చేయబడ్డాయి నేషనల్ లోక్ అదాలత్ ద్వారా। ఈ సంవత్సరం కూడా అదే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। అది बलदी हल्के मगलपुरे के सुल्तान शाही में सेंधी कंपाउंड के दोबारा खुलने के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शदीद एहतजाज किया है।
रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आबकारी के आला ओहदेदारों और मुताल्लिका DCP से नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि इस इलाके में तालीमी इदारे और मजहबी मुकामात हैं और मुकामी अवाम ने कुछ साल कबल नुमाइंदगी करते हुए इस कदीम कंपाउंड को बंद भी करवाया था, लेकिन महकमे आबकारी के सुपरिटेंडेंट ने इस कंपाउंड को दोबारा खोलने की इजाज़त दी है, जिसकी मजलिस शिद्दत से मुखालिफत करती है। उन्होंने मुताल्लिका ओहदेदारों से सेंधी कंपाउंड के लाइसेंस को फौरी मनसूख करने का भी मुतालबा किया। के बल्दी डिवीजन मुगलपुरा इलाके में सुल्तान शाही में कदीम कंपाउंड था शराब का, जो आज से 10-12 साल पहले यहाँ के मुकामी लोगों के एतराज़ करने पर बंद करा दिया गया था। फिर वही कंपाउंड दोबारा चालू हो रहा है। पिछले जुम्मे को भी कोशिश करे थे, जब भी बंद करा, आज तो खोल दिए वो लोग। एक्साइज के लोगों से बात करें, अभी साइड पे एक्साइज के इंस्पेक्टर लेडी है, कोई मैडम आए हुए है, उनसे बात करें। उन्होंने बोले यहाँ तरफ में कॉलेज है, स्कूल है, मस्जिद है, मंदिर है, ये जो पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए। उन्होंने प्रॉमिस करे कि मैं इसका लाइसेंस कैंसिल कराती हूँ। सुप्रीटेंडेंट एक्साइज 200 सब जानते हुए भी उनको पैसे खा के लाइसेंस दिया। उसको लास्ट फ्राइडे भी बात करके उनको बोले थे कि नहीं खुलना, बल्कि फिर खोलेंगे। यहाँ पे लोग पी के ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे, झगड़े टंटे होंगे, फसादा होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सुप्रीटेंडेंट एक्साइज पे आएंगी। फिर डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन से भी अभी मैं बात किया, उन्होंने भी मेरे को वादा करे कि मैं भी एक्साइज वालों को लिखूंगा कि वहाँ नहीं खोलना चाहिए, बल्कि DCP साहब ये भी बोले एक्साइज के इंस्पेक्टर को भेज के अब इस वक्त वो कंपाउंड को सील करा दो, और उसके बाद मैं भी लेटर लिखता हूँ, आप भी लेटर लिखिए, उसका लाइसेंस कैंसिल करें। हमारा मकसद है कि यहाँ पर अमन शांति बरकरार रहे, इत्तेहाद एकजुहती के साथ लोग हैं। ये शराब खाना खुलने के बाद ये गुड़म्बा पी के लोग झगड़े वगड़े करके माहौल ख़राब करते। पुलिस का भी काम है कि लैंड ऑर्डर को पेश नज़र रखे, वैसे लाइसेंस को कैंसिल कराना चाहिए। लिहाजा अभी इंस्पेक्टर को भी साथ में भेज रहे मैडम के, वो सील करने के वास्ते, और 1-2 रोज़ के अंदर उसका लाइसेंस भी हम कैंसिल करेंगे, ताकि आगे लोगों को आसानी रह सके, सहूलत हो सके, किसी किस्म की तकलीफ ना हो। शुक्रिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी वज़ीर दिफा अरुण जेटली को एक मकतूब रवाना करते हुए यौम जमहूरिया की परेड में तेलंगाना की तहजीब और सकाफत की झांकी को भी शामिल करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला ने अपने मकतूब में लिखा है कि तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को भी दीगर रियासतों की झांकियों के साथ परेड में शामिल किया जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का काबीना में फिलहाल तोसी का कोई इरादा नहीं है। अखबारात में काबीना में तोसी से मुताल्लिक़ शाया खबरों के बाद वज़रा और TRS में हलचल पैदा हो गई है। बावसूख ज़राए के मुताबिक IAS और IPS ओहदेदारों की तकसीम का अमल मुकम्मल होने तक काबीना में तोसी का कोई इम्कान नहीं है। पार्टी ज़राए के मुताबिक हाल ही में TRS में शामिल हुए कायदीन को मौका देने और पार्टी के सीनियर कायदीन को मौका फराहम करना भी एक मसला बन सकता है। काबीना में तोसी से पहले बाज़ वज़रा को भी ओहदों से हटाया जा सकता है। जिन वज़रा को हटाने की क़यास आराइयाँ की जा रही हैं, उनमें सरफ़हरिस्त N नरसिम्हा रेड्डी, जोगी रमन्ना और पोचारम श्रीनिवास भी शामिल हैं। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील होते जा रही है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि पार्टी की बस यात्रा के प्रोग्राम में भी सीनियर्स को दूर रखा जा रहा है, जबकि ये यात्रा PCC की तरफ से निकाली जा रही है। हनुमंतराव ने स्वच्छ भारत प्रोग्राम को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस प्रोग्राम में कोई संजीदगी नहीं है, ये सिर्फ तस्वीर कशी तक महदूद है। उनका कहना था कि ऐसे प्रोग्राम कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी मुनक्किद किए गए थे। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर ग्रेजुएट हलके के कौंसिल इंतखाब के लिए बीजेपी ने पार्टी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर N रामचंद्र राव को उम्मीदवार मुकर्रर किया गया है। पार्टी की तरफ से जारी किए गए बयान में ये बात बताई गई। संगारेड्डी की मसाजिद के मुताल्लिका MRO की लापरवाही की वजह से रमज़ान में दी जाने वाली रकम ज़िलहज्जा में अदा की गई। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की तरफ से मसाजिद को आहक पाशी के लिए फंड्स मंजूर किए गए थे।
फंड्स को ईद उल फितर से पहले अदा करना था, लेकिन मुताल्लिका एमआरओ की लापरवाही की वजह से 3 माह बाद इसे अदा किया गया। इस सिलसिले में संगारेड्डी टाउन और देहात की मसाजिद के सुदूर को तलब करके मुताल्लिका रुकन असम्बली सी प्रभाकर के हाथों चेक्स तकसीम किए गए। देहातों की मसाजिद के लिए 5,400 रुपये और टाउन की मसाजिद के लिए 3,906 रुपये मंजूर किए गए। प्रोग्राम अचानक मुनक्किद करने से ज्यादातर मसाजिद के सुदूर को इत्तला नहीं दी गई। तेलंगाना हुकूमत अवाम की मुश्किलात कम करने के बजाय उसमें इजाफा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर एन इंद्रसेन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला में या तो इंतजामिया चलाने का शऊर नहीं है या फिर वो जानबूझकर ऐसे इक़दामात कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि तोसी सर्वे को हर मर्ज की दवा करार देने के बाद वज़ाइफ और राशन कार्ड के लिए दरखास्तें वसूल करना मुसक्का खैस है। उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि हुकूमत राशन कार्ड्स और पेंशन को कम करने के लिए इस तरह के इक़दामात कर रही है। संगारेड्डी के मजलिसी रुकने बलदिया शेख आरिफ ने वार्ड नंबर 1 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम ने सीसी रोड का काम शुरू करने और ड्रेनेज के मसाइल की यकसुई करने पर इजहार मसरत किया। मुकामी रुकने बलदिया शेख आरिफ ने बताया कि उन्होंने नए राशन कार्ड्स, मौमरीन व माजुरीन के वज़ाइफ के अलावा दूसरे कामों को अवाम के दरमियान रहते हुए अंजाम दिया है। इस मौके पर मुकामी सदर मजलिस मोहम्मद ख्वाजा निज़ामुद्दीन भी मौजूद थे। बांग्लादेश से आए एक वफ़द ने जुमे को दीनी मदरसे अल महद अल दीनी अल अरबी का दौरा करते हुए तालीमी निज़ाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर बांग्लादेश इस्लामिक फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल शमीम मोहम्मद अफजल ने बताया कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने उन्हें हिंदुस्तान के दीनी मदारिस के निसाब का जायज़ा लेने के लिए खुसूसी तौर पर रवाना किया है। इसी सिलसिले के तहत उन्होंने वफ़द के हमरा मदरसे का दौरा किया ताकि बांग्लादेश में मजहबी तालीम के फ़रोग़ के लिए हिंदुस्तान के मजहबी तालीमी निज़ाम से इस्तिफ़ादा किया जा सके। उन्होंने मदरसा अल महद अल दीनी अल अरबी में शेखुल हदीस जामे निज़ामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ की निगरानी में चलाए जा रहे इदारे के तालीमी निज़ाम की सिताइश की। उनका कहना था कि बांग्लादेश में अरबी ज़रिए तालीम को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है ताकि तलबा को इस्लामी तारीख़ से रोशनास कराया जा सके। शेखुल हदीस जामे निज़ामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब ने बांग्लादेशी वफ़द का खैर मक़दम किया और वफ़द को इदारे के मुख्तलिफ शोबजात का मुआयना करवाया। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस सीवी आनंद ने किशनबाग 9 नंबर के इलाके में आउटपोस्ट पुलिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। किशनबाग के इलाके में चंद महीने पहले पेश आए वाक़े को पेश नज़र रखते हुए आउटपोस्ट पुलिस का क़याम अमल में आया है। इस मौके पर एडिशनल सीपी गंगाधर, डीसीपी रमेश नायडू और एसीपी राजेंद्र नगर पुलिस मुत्यम रेड्डी भी मौजूद थे। नारजोन टास्क फोर्स पुलिस ने नशीले खाद पत्तों के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद बशमूल 2 यमनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि यमनी बाशिंदे अहमद अब्दुल्ला अबू मंसूर और हसन अली हसन मुंबई के साकिन सीताराम रहाते के साथ मिलकर खाद पत्ते फरोख्त किया करते थे। पुलिस ने बताया कि यमनी बाशिंदे जो स्टूडेंट वीज़े पर हैदराबाद में मुकीम थे, सीताराम रहाते से मुंबई से खाद पत्ते मंगवाया करते थे और इससे शहर में मुकीम यमनी तलबा को फरोख्त किया जाता था। पुलिस ने नशीली खाद पत्तों की कीमत 1 लाख रुपए बताई है। तकरीबन 16 किलो नशीले पत्तों को पुलिस ने जब्त किया है। मुलजिमीन के कब्जे से 3 मोबाइल फोन्स और एक गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। मुलजिमीन को लंगर हाउस पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कोशाईगुड़े के इलाके भाग्यनगर में मकान में सरखा करने वाली घरेलू मुलाजमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शरद बाबू के घर में जुमेरात को सरके की वारदात पेश आई थी और 18 तोले के तिलाई जेवरात का सरका कर लिया गया था। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर जब घरेलू मुलाजिमा लक्ष्मी से पूछताछ की तो उसने सरके की वारदात अंजाम देने का एतराफ़ किया।
पुलिस ने मसरूक़ात ज़ेवरात बरामद कर लिए हैं। लक्ष्मी को अदालती तहवील में दे दिया गया है। एसी घाट के एक मकान से कमसीन लड़के को अगवा करने की कोशिश को मुकामी अवाम ने नाकाम बना दिया और एक खुदसाख्ता समाजी तंजीम के 2 अरकान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शिराज फाउंडेशन नामी तंजीम के अरकान, जिनमें खातून भी शामिल थीं, जुमेरात की रात एसी घाट पहुंचे और एक मकान से 3 साला कमसीन लड़के को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की, जिससे मोहल्ले वालों ने नाकाम बना दिया। लड़के की सरपरस्त ने बताया कि उनकी बहन बाहर मुलाजिमत करती है, जिन्हें उनके शौहर ने तलाक दे दी है और वो बच्चों को ले जाने के लिए धमकियां भी दे रहे हैं। इसके लिए वो शिराज फाउंडेशन से रुजू हुई, जिसके अरकान को सैफाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। फीस बाज अदायगी के बकायाजात अदा करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला, तलबा को मिलेगी राहत। एसएससी सालाना इम्तिहानात की फीस के अदखाल के लिए तारीख का ऐलान, बगैर जुर्माने के 5 नवंबर आखिरी तारीख। मगलपुरे के सुल्तान शाही इलाके में सेंधी कंपाउंड के दोबारा खुलने पर मजलिस का एहतजाज, लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा। और नशीले खाद पत्तों की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद बशमोल 2 यमनी बाशिंदे गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।